हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीयूईटी एमए सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग एचयूक्यूपी 22 का एग्जाम देने वाले फॉर द ईयर 2025। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस किस एक्सपेक्ट को हम लोग को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए अब फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है मान के चलिए कि अराउंड 2 मंथ्स का टाइम है। ये ज़रूरी हो जाती है कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि आपका रिवीजन में आसानी हो जाएगा। दूसरा, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये लर्न करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो लास्ट के मान लीजिए 1 महीने में आप कौन-कौन से टॉपिक को कवर अप कीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स, लेकिन शॉर्ट नोट्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे बेसिक हम लोगों ने सोशलाइज़ेशन का एक शॉर्ट नोट्स ले लिया है। ये सारे कंटेंट हम लोग जो हमारा एक पेड स्टूडेंट होते हैं, उनको हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। एक बार देख लेते हैं सोशलाइज़ेशन का शॉर्ट नोट्स में किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड है। एक तो यहाँ पे मीनिंग में आपका डेफिनेशन आ गया, की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया और कौन-कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जो सोशलाइजेशन से एसोसिएटेड है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे फंक्शन इन इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू द सोशल सिस्टम, हाइलाइटेड द रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन मेंटेनिंग सोसाइटल कोहेशन। तो ये इनका जो इम्पोर्ट और फाइनली इनका कौन-सा बुक है जो आपका सोशलाइजेशन से डील करता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड या द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। देखिए ये डिटेल नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स होता है। जो डिटेल नोट्स होता है उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया, कब होता है? चाइल्डहुड में होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन कब होता है? कंटिन्यूज आफ्टर प्राइमरी और किस फॉर्म में होता है? व्हाट आर द मीडियम या एस्पेक्ट? तो स्कूल्स, पीयर ग्रुप, मीडिया, वर्क प्लेस और प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू फैमिली एंड क्लोज केयर गिवर, जिससे आपका क्लोजनेस होता है। ठीक है, फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फिर है आपका रीसोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो ये आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और इसका जो है यहाँ पे शॉर्ट में समरी के रूप में दे दिया गया है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको लगता है कि नहीं सर एक और सोशलाइजेशन का टॉपिक मुझे या सब सोशलाइजेशन मिल गया, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है इसी को। मान लीजिए किसी क्वेश्चन बैंक में या प्रीवियस पेपर्स में आपको मिल जाता है या कोई और थ्योरिस्ट एसोसिएटेड है, तो यहीं पे साइड में आपको नोट डाउन बॉक्स करके कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन में हेल्प होगा। अब आ जाता है प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट, रोल टेकिंग, इंटरलाइजेशन। तो अब आपके लगता है कि नहीं हाँ और होना चाहिए, तो यहीं पे नोट डाउन और फटाफट कर लिए। फिर आ जाता है आपका एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जब आप प्रोसेसेस देख लेते हो, हु पार्टिसिपेट, थ्रू हुम सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एक तो आपका फैमिली, पीयर ग्रुप, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजियन, वर्क प्लेस। आपको लगता है कि नहीं कोई और होना चाहिए, तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लिए। फिर फाइनली आ जाता है जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशलाइजेशन में, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं या आप बोल सकते हैं क्या फीचर्स हैं गिवन बाय, ठीक है, वो सारी चीजें कौन सी बुक में वो दिया गया है। तो एक जैसे हम लोग देख लेते हैं साइको एनालिटिक की थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो दिया गया है। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी: आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? इंटेलेक्चुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स। ईगो क्या है? रैशनल मेडिटेटिंग एलिमेंट। आईडी क्या है? प्रिमिटिव इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स। ये चीज भी आपका प्रिंसिपल प्रेशर, रियलिटी प्रेशर, कॉन्साइंस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिएगा एग्जाम में ये सारे चीजों पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर है आपका स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये कौन कौन सा स्टेजेज है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है और कौन सा बुक इन्होंने लिखा है जिस बुक में इन्होंने ये साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो ये बुक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका रिलेवेंस टू सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन हेल्प्स टू रेगुलेट द आईडी थ्रू सुपर ईगो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका द लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में आप देख सकते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पे भी जो है आपका ये इमेजिन हाउ वी अपियर टू अदर, वी इंटरप्रेट द रिएक्शन एंड वी डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन परसीव्ड इवैल्यूएशन।
तो ये 3 स्टेप्स हो जाता है, ये 3 स्टेप बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको ना ये 3 स्टेप दे दिया जाएगा, इसमें एक और स्टेप ऐड कर दिया जाएगा और ये बोला जाएगा लुकिंग ग्लास सेल्फ में कौन-सा स्टेप जो है नहीं है। या फिर ये स्टेप दे दिया गया है और ये पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, लुकिंग ग्लास सेल्फ किसके द्वारा दिया गया है। मैच द फॉलोइंग के रूप में भी जो है आपका थ्योरी के बेसिस पे इनके थ्योरी एंड एसोसिएटेड सोशियोलॉजिस्ट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लुकिंग ग्लास सेल्फ में क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड परसेप्शंस ऑफ अदर्स व्यू। तो ये आपका इसी पे कुछ कुछ फीचर्स दे दिया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सेल्फ ग्लास थ्योरी ऑफ आपका सोशलाइजेशन। अब कौन से बुक में ये लिखा गया है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो ये बुक भी आपको जरूरी है देखना। अब देखिए कभी कभी ये भी हो जाता है कि मैच द फॉलोइंग के रूप में बुक्स दे दिए जाते हैं, तो आप जब इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है सिंबॉलिक इंटरैक्टिज्म। तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा जो दिया गया रोल टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, रोल टेकिंग की कॉन्सेप्ट है, डेवलपिंग सेल्फ बाय टेकिंग रोल्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट हो जाता है स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो इन्होंने अलग अलग स्टेज दिया है। तो प्रिपरेटरी स्टेज है, प्ले स्टेज है, गेम स्टेज है। तो अभी कभी क्या है कि आप सीयूईटी के पास्ट पेपर्स देखिएगा तो ये स्पेसिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। या ये पूछा जाएगा कि प्ले स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा, गेम स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं मल्टीपल रोल्स जो है हम लेते हैं। अब इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया आई एंड मी, आई स्पॉन्टेनियस होता है, मी जो है सोशलाइज्ड होता है, रिफ्लेक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। और आई क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इनका बुक का नाम क्या था, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इस बुक में इन्होंने ये थ्योरी पूरा दिया है। अब एक कंपैरेटिव मैनर में भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो फोकस क्या था, साइकोलॉजिकल था। यहीं कुली का हम बात करते हैं तो सेल्फ परसेप्शन है, सोशल परसेप्शन है। और मीड की अगर बात कर सकते हैं तो इंटरेक्शन एंड रोल टेकिंग। वही डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, तो ये अनकॉन्शियस डिजायर्स के थ्रू होता है। फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं, ईगो, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, तो यहाँ ये बात बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस डिजायर्स के थ्रू जो है ड्रिवेन होता है। ये कुली के द्वारा जो थ्योरी है ये शेप्ड बाय अदर्स रिएक्शन, व्हेन यू आर थिंकिंग विद अदर परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ, तो शेप्ड बाय अदर्स रिएक्शन। मीड का है क्या, डेवलप थ्रू स्टेजेस ऑफ रोल टेकिंग। सो मल्टीपल स्टेज हम लोगों ने देखा, तो उस स्टेज के थ्रू ये डेवलप होता है। अब की कंट्रीब्यूशन क्या है, साइको सेक्सुअल स्टेजेस, सेल्फ कॉन्सेप्ट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। तो आप खुद के बारे में सेल्फ, अपने बारे में जो है आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। और इन्होंने आई एंड मी के बारे में डिस्टिंक्शन किया है, जहाँ पे एक हम बोलते हैं कि फॉर द सोसाइटी एंड फॉर आवरसेल्फ। जब हम अकेले में रहते हैं तो आई की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन सोसाइटी में जब जाते हैं तो मी की तरह बिहेव करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और की टेक्स्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, द सोशल सिस्टम। तो ये इस तरीके से आपको जो है पूरा नोट्स बनाना है। जब आप ये एक दिन में ये सारी चीजें कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, जब एग्जाम के आपको ये प्रिपेयर होना है कि एग्जाम के लिए एक वीक पहले, 1 वीक, सो दैट आपको जब 1 डे में पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक दिन में आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे कवर अप कीजिएगा अगर आपके पास ये शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो ये शॉर्ट नोट्स आप फटाफट इस तरीके से बनाइए। दूसरा, आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। हम लोग जो है सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं, इनके द्वारा जो की कंट्रीब्यूशन है, बुक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ज़रूरी हो जाती है कि आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल, जब आपने ये सोशलाइजेशन कंप्लीट कर दिया तो कम से कम इस पे आपको जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, पास्ट पेपर सॉल्व करना है, यूजीसी नेट के पेपर सॉल्व करना है। तभी आप सोच सकते हैं कि सोशलाइजेशन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है 100% इस टॉपिक को कवर अप कर पाइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्रिपरेशन को लेकर, क्लास को लेकर, तो आप जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप सारा डिटेल्स ले सकते हैं।
सो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं ये सारा कुछ आपको मिलता रहे। और एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जैसे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में अगर बात करें तो उनका बुक्स कौन-कौन सा बुक्स है इम्पोर्टेंट, उसको कॉन्सेप्ट किस तरीके से देखा जाए। एक पार्ट में हम ये देखेंगे अगर पूरे क्वेश्चन को एनालाइज़ करें तो कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।